साथियों, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हमारे साथ पवन दुग्गल जी हैं जो इस सेंटर पे पहले से हैं और ये अनूपपुर जो विधानसभा थी उसमें उसके पूर्व विधायक भी हैं। तो हमारे साथ पवन जी हैं जो अपना इसके यहाँ जो आंदोलन चल रहा उसको कैसे चल रहा, किस तरीके की परिस्थिति है उसके बारे में बताएंगे और उन्होंने खुद ने भी एक लंगर लगाया हुआ है उसकी जानकारी भी देंगे। ये आंदोलन जो पंजाब के में 26 नवंबर से शुरू हुआ और पंजाब में जब ये कॉल की गई हमारे मुख्य जत्थेबंदियों ने कि 12 दिसंबर को राजस्थान का नेशनल हाईवे रोकना है, उसी की तैयारी करते हुए हम लोगों ने 11 दिसंबर को यहाँ से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर हमारा इलाका पड़ता है, अनूपगढ़ घड़साना रावड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। हम अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके 11 की रात को रवाना हो गए थे। पहले दिन हमारे साथ 5 ट्रैक्टर ट्राली और 4 गाड़ियाँ थी। हम तकरीबन 13 तारीख को सुबह 3 बजे कोटपुतली पहुँचे। पहला यहाँ आम सभा संयुक्त मोर्चे की 1 बजे शुरू हुई और मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि हम लोग ये नेशनल हाईवे जयपुर दिल्ली है, इस राजमार्ग को रोक के बैठेंगे। तो जितने हम साधन लाए थे हमारे पास, जो जिस संख्या में थे, कुछ हमारे अन्य जो जन संगठन यहाँ ऑलरेडी थे, उन सब के सहयोग से पहले दिन ही 13 तारीख को ये चक्का जाम पूरा का पूरा यहाँ कर दिया था। इस नेशनल हाईवे को रोक के हम बैठ गए थे। यहाँ पे ये जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, बाकी सवाल तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि काफ़ी चर्चा हो गई है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ जो किसान हैं, यहाँ का जो मौसम है, किस तरीके का है जो दिक्कतें किसान झेल रहे हैं यहाँ बैठ के? देखिए, वैसे तो जो सर्दी का पूरे कड़ाके की सर्दी है और ये सच्चाई भी है कि जो लोग घर में बैठे हैं वो पहले अपने इस सर्दी में रात को सोते हैं तो अपना कमरा बंद करते हैं, गेट लगाते हैं। फिर कमरा बंद होने के बावजूद भी वो रजाई के अंदर भी पैर भी बाहर निकालते नहीं है। ऐसी हालात का मौसम है। चूँकि ये हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। हमें हमारे खेत को, खलियान को, हमारे नौजवानों को, पीढ़ी को बचा के रखने की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए इस भीषण सर्दी से लड़ना पड़ रहा है। विशेष करके जो हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारे किसान, हमारे खेती और मजदूर आए हुए हैं, हमारी बहनें आई हुई है। तो समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब समस्याओं से बड़ी समस्या हमारा भविष्य है। इन सब से बड़ी समस्या अब हमारा वजूद बन गया कि हम इस देश के अंदर कहीं दोबारा गुलाम न बन जाएं, कहीं पूंजीपतियों दोबारा हमारे एक नई ब्रिटिश कंपनी इस देश में तैयार नहीं हो जाए। इसलिए इस आंदोलन को लड़ना पड़ रहा है। और जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है, हम पहले दिन ही हमारे इलाके में गुरु घर है, पंजाबी इलाका है हमारा, वहाँ से हमें गुरुद्वारा सिंह सभा गढ़साना से उन्होंने दाल, चावल, आटा, ईंधन, सिलेंडर तमाम व्यवस्था करके भेजी थी कि आप अगर जाओगे तो वहाँ आप सबसे पहले खाने पीने की व्यवस्था करना, क्योंकि ये ज़रूरत है। हमने पहले दिन यह व्यवस्था संभाल ली थी। आज आप देख रहे हो कि ये 22वां दिन है और इसके बाद में हमारे विभिन्न गुरुद्वारा से यहाँ लंगर लगे हैं। आज ये 7-8 संख्या में है। लेकिन लंगर की व्यवस्था जब पहली बार आए तो हमें कुछ दिक्कतें ज़रूर थी। जैसे यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक नहीं, यहाँ का पानी हमें शूट नहीं कर रहा। जैसे तैसे करके हमने पहले जो 4 दिन निकाले वो बड़े कठिन दौर थे। हमारे साथ हमारी बहनें, बेटियाँ, माताएं आई हुई है, उन्होंने इस व्यवस्था को संभाला। हमने शुरुआत की। आज नज़दीक का जो ये एरिया है जिसमें तकरीबन 30-40 किलोमीटर का एरिया है, ये लोग हफ्ते के बाद में 2-4 दिन बाद में जाके कोई दूध लेके आ रहे हैं, कोई लस्सी लेके आ रहे हैं, कोई आटा लेके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम घर से चले तो हमारे पास 20 क्विंटल आटा था। आज 22 दिन के बाद हमारे जो लंगर चल रहे हैं वह 100 क्विंटल से ज़्यादा आटा है। लगभग 20-20 क्विंटल दूध आ रहा है, लस्सी आ रही है। इसका मतलब जनता, यहाँ की लोकल जनता, नज़दीक का जो हरियाणा बेल्ट पड़ता है वो, तो अब ये तो हम नहीं कह सकते कि कोई व्यवस्था की कोई दिक्कत है। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे साथ अन्य राज्यों के हमारे संगठन हैं वो इस लंगर व्यवस्था को संभालते हैं।
हम लोगों ने ये चैनल बना रखा है कि एक दिन सुबह हरियाणा के वॉलंटियर ले रहे हैं, एक दिन हमारे वॉलंटियर राजस्थान किसान सभा के हैं, खेत मजदूर के, यूँ करके हमने इस व्यवस्था को संभाल रखता है। संभवतः हमारे लंगर पे सुबह और शाम लगभग 10,000 जो किसान हैं वो खाना खा के जाते हैं। और यहाँ पे लाइट का और बाकी जो व्यवस्था है वो कैसे है? शुरू में हमने यहाँ जनरेटर ले लिए थे, जनरेटर से हमने इस व्यवस्था को चलवाया था। जनरेटर हमने जितना जन सहयोग हम अपने इलाके से करके लाए, वो जनरेटर से हमने 4 जनरेटर से व्यवस्थाओं को चलवाया था। बाद में हमने, हमारे एक कोई किसान साथी है यहाँ, उसका खेत है, उसकी ज़मीन है, उसने अपनी ज़मीन के ऊपर बिजली का अस्थायी कनेक्शन लिया है और उस किसान ने हमें ये निःशुल्क बिजली तमाम जो हमारे कैंप है, जहाँ हमारा किसान बैठे हुए हैं, जहाँ हमारी ट्रैक्टर ट्राली है, जहाँ हमारे लंगर है, तो उस किसान ने निःशुल्क हमें बिजली उपलब्ध करवाई है। वो किसान ने ये कहा भी, किसान और किसान सभा ने, कि जितना बिल आएगा वो हम भरेंगे, लेकिन ये स्थानीय किसान की मेहरबानी से ये कनेक्शन हमने अस्थायी रूप से 3 महीने के लिए लिया है। ये आंदोलन जो अब चल रहा है, कब तक आप यहाँ रहेंगे? देखिए, हम घर में 3 सदस्य हैं, मेरी पत्नी है, एक मेरी बेटी है जो बीटेक कर रही है। हम तीनों जने यहाँ आए हुए हैं और यही सोच के आए कि हम यहीं रहेंगे। आंदोलन महीना चले, 2 महीना चले, हम तो उस देश के वासिंदे, उस देश में जन्म लिया है जहाँ देश में 200 साल ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया और 200 साल हमने उनसे लड़ते रहे। हमारे बुजुर्ग मुगलों ने यहाँ राज किया है। इस देश के ऊपर ऐसे संकट आते रहे हैं, मगर ये संकट हमारी सरकार ने पैदा किया है। हमारी चुनी हुई सरकार ने तानाशाही रवैया अपना के एक नया संकट पैदा किया। तो निश्चित रूप से संघर्षों का इस धरती का इतिहास है। जब 200 साल संघर्ष करने वाले लोग, हमारे योद्धा नहीं आ रहे, तो हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए ये तो कोई मुद्दा नहीं है कि हम महीने लड़े, 2 महीने लड़े। जब तक ये तानाशाही सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे, हम लोग अपने घरों को छोड़ के इन मैदानों में डटे रहेंगे। राजस्थान के जो किसान हैं, बाकी आपके यहाँ के हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जितने भी मेरे किसान आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरा उनसे करमबद्ध निवेदन है कि ये आंदोलन ऐसे मोड़ पे जा चुका है जहां इस देश की नई तकदीर बनेगी। अब तय होगा इस देश के अंदर कि तानाशाही लोग बेशक हमारे वोटों से जीत के जा रहे हैं, वो कितना ज़्यादा हमारा शोषण कर सकते हैं। लोकतंत्र के अंदर एक नया मिसाल पैदा होगी कि जो लोकतंत्र के अंदर पार्लियामेंट जनता के खिलाफ अगर फैसले लेती है, तो फिर पार्लियामेंट से बड़ी हमारी सड़कें, हमारा खेत खलियान है, हमारा किसान, नौजवान, विद्यार्थी, हमारा खेती और मजदूर है। अब ये तय हो गया कि संसद बड़ी नहीं है, संसद में भेजने वाले लोग बड़े हैं। और यही हम साबित करके जाएंगे इस लोकतंत्र की खूबसूरती को। इस भारतीय संविधान ने जो हमें बहुत अधिकार दिए जीने का, ये जो अधिकार दिए कि हम 18 साल में जाके वोट देंगे, सरकार बनाएंगे, तो ये भी हमें अधिकार दिए कि तानाशाही को कैसे उखाड़ फेंके, सड़कों पर आके शांतिपूर्ण जन आंदोलन से सरकार को भी ठीक करेंगे। जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के करमबद्ध निवेदन है कि आप आइए इस आंदोलन में। अगर आप इस आंदोलन में आते हैं तो बहुत खूबसूरती और बढ़ेगी और इस आंदोलन से नया रास्ता मिलेगा, नई दिशा मिलेगी। और आपके परिवार आने वाले समय में याद रखेंगे कि जब किसान पे संकट आया तो आप भी इस आंदोलन में शामिल थे। इसलिए मेरा निवेदन, आप आइए, सहभागी बनिए और इस आंदोलन को उस बुलंदी तक लेके जाइए जहाँ किसान और खेती और मजदूर और नौजवान चाहता है। और तानाशाही सरकार के खिलाफ हर गांव से उठे। अगर आप नहीं भी आ पाओ तो आप अपने गांव में बैठे हो, आप गांव के वहाँ जलसे करो, वहाँ जुलूस निकालो, आप शहरों में जाओ, आप SDO में कार्यालय में जाओ, आप कलेक्टर को घेरो। हम ये कहते हैं जो आदेश ऊपर से आया है, जैसे अभी अलग अलग जत्थेबंदियों के आदेश हैं, अभी 6 तारीख को ट्रैक्टर ट्राली रैली है, तो आप अपने गाँव में निकालिए, आप अपने शहरों में निकालिए और लोगों को तैयार कीजिए इस आंदोलन को नया रूप देने के लिए। थैंक यू।